चलिए, सबसे पहले हम परिचय में चर्चा करेंगे कि जो नाम है भारत का, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, और एक नाम होता है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की चर्चा कैसे पड़ी, भारत कैसे पड़ा। तो स्टार्ट जब करेंगे आप आर्यावर्त से, तो वैदिक काल में जब सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ, उसके बाद वैदिक काल में कुछ आर्यजन मध्य एशिया से भारत की ओर आए और उनके आने के दौरान यह जो क्षेत्र कहलाया वो आर्यों के निवास के कारण आर्यावर्त कहलाया। तो आर्यावर्त क्यों कहलाया, तो कह सकते हैं ये आर्य के निवास स्थान के कारण भारत का नाम क्या पड़ा, आर्यावर्त पड़ा। अब आर्यावर्त के बाद भारत का नाम जो पड़ा वो भारत पड़ा। आर्यावर्त जब आर्य भारत आए तो वो कबीले के रूप में रहने लगे। कबीला मतलब चारागाह वाले लोग होते थे। कबीले की संख्या बढ़ती गई, गायों की संख्या बढ़ती गई और कुछ समयों बाद उन कबीलों में आपसी गायों को चराने के लिए, क्षेत्र के लिए या गायों के लिए आपसी युद्ध होने लगे। उनमें एक कबीला था भरत कबीला, और उस भरत कबीला के नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा। कभी कभी दुष्यंत के पुत्र के नाम पर भी भारत का नाम जो है भरत के नाम पर भारत कहा जाता है, लेकिन वास्तविक फैक्ट यह है कि एक कबीला था भरत कबीला, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा भारत। तो भारत किस नाम पर पड़ा अगर पूछ देता है तो कह सकते हैं भरत कबीले के नाम पर। दो नाम हो गए। तीसरी चर्चा करेंगे हम, इंडिया क्यों पड़ा और किसने रखा ये इंडिया। तो याद रखेंगे फारस जो मेसोपोटामिया मिस्र वाला एरिया था, उस एरिया से भारत में व्यापार होता था और यहाँ पर एक रिवर थी सिंधु, और सिंधु को ये लोग इंडस बोलते थे, इंडस रिवर, और सिंधु के इधर वाले लोगों को, इंडस रिवर वाले लोगों को इंडिया बोलते थे। तो इंडिया नामकरण किसने किया अगर ये पूछ दे तो कह देंगे यूनान वालों ने। यूनानी जो कहाँ रहते थे अगर पूछ देता है तो कहेंगे फारस, या इसी फारस को पहले क्या कहा जाता था, मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता के समय था, बाद में ये ईरान और इराक का एरिया बना फारस, और आज ये बट गया है, ये यूनानी वाले प्रदेश में आते थे। अब इसके बाद बारी आती है हिंदुस्तान किसने कहा। तो अब थोड़ा फारस के ऊपर जाइए, अफ़गानिस्तान, तुर्क आदि एरिया में जो होते थे, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये लोग जो होते थे ये ईरानी होते थे। क्या होते थे, ईरानी होते थे। तो ये ईरानी लोग स जो शब्द होता था, स उसको क्या बोलते थे, ह बोलते थे। तो इन लोगों ने सिंधु को क्या बोलना शुरू किया, इन लोगों ने सिंधु को कहना शुरू किया हिंदू। सिंधु को क्या कहना शुरू किया, हिंदू, और हिंदू के बाहर वाले क्षेत्र को इन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान। इस प्रकार भारत का नामांकरण एक और नाम के साथ हो गया, हिंदुस्तान। और अगला जो नामांकरण हुआ सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु, सिंधु के 7 सहायक नदियां हुआ करती थी, उनके नाम पर यह सप्त सिंधु का प्रदेश बना था। तो इस प्रकार से भारत का नामांकरण हुआ। दक्षिणी भारत को ब्रह्म द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप भी एक नाम है, एक और नाम है जम्मू द्वीप। तो याद रखेंगे ये जम्मू कश्मीर का पूरा जो एरिया होता था उसके नाम पर जम्मू द्वीप होता था। ये एक परिचय था भारत
के नामांकन का। अब आगे हम लोग भारत के उस क्षेत्र की चर्चा करेंगे कि वह भारत बना कैसे, क्या उसका बेसिक रीजन था, क्या उसका सहयोगात्मक रीजन था, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं भारत के निर्माण के कालक्रम की ओर। चलिए, तो जैसा कि हमने कहा था कि भारत का नामांकन कैसे हुआ, इसकी चर्चा हमने की थी। और भारत के भूभाग का निर्माण कैसे हुआ, भूभाग के निर्माण की चर्चा जब हम करेंगे तो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर से हम समझना चाहते हैं। देखिए, ये विश्व का ग्लोब हो गया। इस ग्लोब पर एक भूमि हुआ करती थी। इस भूमि को हम लोग कहते थे पैंजिया, और एक जल हुआ करता था, एक जल मंडल हुआ करता था, स्थल मंडल इसको कह सकते हैं। तो एक जल मंडल हुआ करता था, एक स्थल मंडल। ये पूरा जल मंडल था और जल मंडल को कहा जाता था पैथलासा। अब समझिएगा, जो जल मंडल था उसमें स्थल मंडल तैर रहा था, क्योंकि ये हल्के ग्रेनाइट चट्टानों के बने हुए थे और इनके तैरने की वजह से यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पर था साउथ पोल। इक्वल फोर्स लगाते थे। इक्वल फोर्स लगाने के कारण ये जो विश्व ग्लोब है, इसके जो ये पैंजिया है, ये दो भागों में टूट गया। यह पैंजिया दो भागों में टूटा। एक भाग को हमने कहा अंगारलैंड और दूसरे को हमने कहा गोंडवाना लैंड। देखिए, स्थल मंडल टूट गया, जल मंडल जैसे का तैसा है। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, सेकंड स्टेप में वो हुआ। इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दिख रहा है इधर, फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्थल मंडल था जिसको हम लोग पैंजिया कहते थे, और एक जल मंडल था जिसको पैथलासा कहते थे। जल मंडल और स्थल मंडल में जो स्थिरता नहीं थी, इसके दो कारण थे, घूमने का दो कारण। एक पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव का आपसी खिंचाव, और दूसरा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल में चलन हो गई थी, और उसके चलन की वजह से ये जो भूमि थी, स्थल थी, वो घूम रही थी। घूमने के कारण इनके अनबैलेंसिंग फोर्स की वजह से नॉर्थ और साउथ पर इक्वल ग्रेविटी लगती थी, और इस इक्वल ग्रेविटी की वजह से जो ये पैंजिया है, ये टूट करके दो भागों में बना, अंगारलैंड और गोंडवाना लैंड। तो नेक्स्ट क्रम में चलते हैं। अब देखिए, तीसरे स्टेप में क्या हुआ कि वो क्रम फिर भी जारी ही रहेगा। क्रम जारी रहने के कारण फिर से ये विखंडन होना प्रारंभ हुआ। तो विखंडन जब हुआ तो क्या हुआ भाई, पुनः एक नया विकास हुआ, और जो अंगारलैंड है वो पुनः टूटा, और टूट करके क्या बना, कुछ इस तरह के अंगारलैंड टूट करके कुछ इस तरह से, ध्यान से देखेंगे, महाद्वीपों का निर्माण कर गया। इस तरह के महाद्वीपों का निर्माण कर गया। और इन महाद्वीपों का निर्माण कौन सा हुआ, इसको कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, और इसको हम लोग कहते थे यूरो या
ये वाला कौन सा पार्ट था, रूस का पार्ट था। और ये टोटली जो एरिया था इसको हम लोग क्या कहते थे, यहाँ से पूरा ये पूरा एरिया जो आपको ब्लू पेन से दिखेगा, ये ब्लू पेन वाला पूरा एरिया ये कहलाता था एशिया। और इधर गोंडवाना लैंड के टूटने से जो मुख्य भूमियाँ बनी वो कुछ इस प्रकार की बनी। कुछ इस प्रकार से बनी। इसको कहते थे अफ्रीका, इसको कहते थे दक्षिणी अमेरिका, इसको कहते थे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो था इसको कहते थे अंटार्कटिका। तो इस तरह से आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 और 7 महाद्वीपों का निर्माण हो गया। अब इस 7 महाद्वीप में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की एक भूभाग सटी हुई थी। अब इस घुमाव की वजह से ये वाली पार्ट टूट गई, ये भी आकार की, और यह टूट करके 1235 सेंटीमीटर प्रति ईयर की स्पीड से ऊपर की ओर आई, जहाँ पर यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, नाम था टेथिस। क्या नाम था? टेथिस सागर हुआ करता था। तो अब धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे, ये जो भी आकार की चीज़ें थी ये टूट करके आई और यहाँ पर जुट गई, और यहाँ पर जुटते ही ये जो टेथिस सागर है ये दबाव के कारण एक नया क्षेत्र बना गया जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय। और इस प्रकार संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ। तो संपूर्ण भारत के निर्माण में 2 भूखंडों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सा? अंगारलैंड। अंगारलैंड से क्या बना तो कह सकते हैं उत्तरी भारत, और गोंडवाना लैंड से क्या बना कह सकते हैं दक्षिणी भारत। क्या बना भाई? दक्षिण भारत। ठीक है, अंगारलैंड से क्या बना? उत्तरी भारत, और गोंडवाना लैंड से क्या बना? दक्षिणी भारत। तो विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीपीय भूखंड जो 2 प्रकार की भूमियों से बना है वह कौन सा है? भारत। भारत का उत्तरी भूभाग नर्मदा नदी तक का क्षेत्र बना है किससे? अंगारलैंड से। और नर्मदा नदी के नीचे का क्षेत्र बना है किससे? गोंडवाना लैंड से। तो इस प्रकार से भारत कंप्लीटली रूप से तैयार होता है, और इन दोनों के निर्माण क्रम के कारण एक दबाव बना। अब दबाव कैसे बना, क्या निर्मित हुआ, इसके विषय में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे ये सारा तैयारी हुआ भारत का, और कैसे हिमालय बना, और कैसे कंप्लीटली भारत का योगदान रहा होगा। और फिर हम भारत के परिचय उसके पड़ोसी देशों के साथ करेंगे। अब देखेंगे आप लोग कि कैसे ये भारत बना होगा। तो ये जो उत्तरी भारत है जिसको हम लोग अभी मैप में देखेंगे, यहाँ तक ध्यान देंगे, यहाँ तक। और ये वाला जो एरिया है इस तरह का कुछ निर्माण होता है।
और यहाँ से कुछ इस तरह का निर्माण होता है। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट, जब ये ऊपर की ओर आया ये भी, तो यहाँ पर एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। टेथिस सागर जाकर के ऊपर की ओर मिल जाता है और इस प्रकार एक नई भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिमालय। तो इस तरह से भारत के क्षेत्र में, ध्यान से देखिए, इस तरह से भारत कंप्लीटली तैयार हो जाता है। अब जब भारत तैयार होता है तो इसकी टेरिटरीज, मतलब इसके क्षेत्र, इसकी बाउंड्री लाइन इत्यादि अलग अलग क्षेत्रों से डिवाइडेशन होती है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अब कि कैसे भारत ने अपने पूरे सीमा को निर्माण किया है। तो ये एरिया देखेंगे यहाँ तक और यहाँ तक, यहाँ से प्रारंभ होकर पूर्ण रूप से यहाँ तक पूरी ये जो भारत की स्थलीय सीमा है, कितना है भाई, 15,200 किलोमीटर है। जबकि यहाँ से लेकर के वहाँ तक और साथ में यहाँ पर भारत की एक द्वीप है और एक द्वीप यहाँ पर है। तो इन द्वीपों को लेकर के द्वीपीय क्षेत्र सहित यह स्थलीय सीमा है और क्या कह सकते हैं, जलीय सीमा। कितना किलोमीटर रहता है, 7516 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर आपका स्थलीय है मुख्य भूभाग का, और बाकी जो शेष सीमा है वह अंडमान निकोबार तथा मालदीव का है। इसको कह देंगे लक्षद्वीप और इसको क्या कहेंगे, अंडमान। अंडमान एस निकोबार। ध्यान से देखेंगे, अंडमान निकोबार किस सागर में है, कहता है, कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। और यह किस सागर में है, ये है अरब सागर, याद रहेगा। और बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर किस, बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर किस महासागर में है, क्वेश्चन पूछता है तो कहेंगे हिंद महासागर में है। अब ध्यान से देखेंगे, ये तो चर्चा हो गया। अब भारत का जो ये सबसे पीक पॉइंट है, सबसे नॉर्थन पॉइंट, नॉर्थन का मतलब सबसे उत्तरी बिंदु, और यह जो सबसे निचली पार्ट है ये है सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक की बात करते हैं। तो उत्तरी बिंदु जो है इसका नाम क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या है, इंदिरा कॉल। और यह इंदिरा कॉल कितने डिग्री पर स्थित है, डिग्री माने अक्षांश, तो कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, अगर यह क्वेश्चन पूछ देता है तो लोगों को फंसा देता है। 8 डिग्री 4 मिनट नीचे होता है और ऊपर कितना होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। यह क्या है, अक्षांश है। कितने अक्षांश का, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर है बाबू, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और सबसे निचली बिंदु कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। मुख्य भूभाग का सबसे निचली बिंदु कौन सी है, कन्याकुमारी। मुख्य बिंदु, क्वेश्चन फंसाएगा, मुख्य बिंदु का भूभाग सबसे दक्षिणी भूभाग कन्याकुमारी। और भारत की सबसे दक्षिणी भूभाग अगर यह पूछ ले तब तो कहेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये तो कहेंगे 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। किधर से किधर तक है, उत्तर से दक्षिण तक है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, ये कुछ इस प्रकार का निकला हुआ है। अगर पूछता है कि भारत की सबसे
पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो यही है पश्चिमी पॉइंट। और भारत की सबसे पूर्वी बिंदु पूछ देगा कौन सी है? तो ये है सबसे पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है अगर पूछेगा, कहेंगे किबिथु। अब किबिथु किस राज्य में है बाबू? अरुणाचल प्रदेश। और यह कितने डिग्री है अगर ये पूछ ले तो 97 डिग्री 25 मिनट क्या होगा? ये देशांतर होगा। उत्तर से दक्षिण जब बढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा अब यहाँ चलते हैं पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिम में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर का देश है भारत। अब ये कौन सा है? तो इसको कहेंगे गौरा मोता। अब गौरा मोता किस राज्य में अगर ये पूछेगा तब बाबू कहेंगे गुजरात। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और सबसे उत्तरी बिंदु कश्मीर में। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार कहलाएगा अक्षांशीय विस्तार, और पश्चिम से पूरब का जो विस्तार होगा उसको कहेंगे देशांतरीय विस्तार। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है बाबू कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की कितनी दूरी है? तो कह देंगे 29-33 किलोमीटर, ये वाले बिंदु। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 32-14। किधर से किधर? उत्तर दक्षिण। भारत का पश्चिम से पूरब, पश्चिम पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। याद रहेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये तो हो गया भारत का परिचय कि भारत कितना फैला हुआ है। तो भारत पूर्ण रूप से 30 डिग्री फैला हुआ है और भारत के मध्य से 82.5 डिग्री गुजरता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आंध्र प्रदेश, आगे हम पढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यह है भारत का मानक समय। अब अगर यह हो गया हो तो इसी मैप में भारत के विषय में अन्य जानकारियाँ ले लेते हैं। अगर भारत का क्षेत्रफल पूछ लेता है बाबू तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये है भारत का क्षेत्रफल। यहाँ तक अगर आपका परिचय क्लियर हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कॉपी पर लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे कि किधर से किधर चलना है और क्या विस्तार है। बाकी आगे अभी हम लोग चलेंगे। रुके रहो, कर रहे रन चले। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ट्रिकी माध्यम से हम आपको याद कराते हैं भारत के पड़ोसी देशों के विषय में चर्चा। ध्यान से देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए अगली वीडियो जो है भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। प्रारंभिक हमने भारत का क्षेत्रफल, भारत की सीमा विस्तार और भारत का नामांतरण पे चर्चा कर लिया था। अब हम देखते हैं बांग्लादेश। यहाँ पर भारत का एक है, कौन सा? श्रीलंका। और यहाँ पर एक क्षेत्र है मालदीव। तो अगर हम देखेंगे तो भारत कितने पड़ोसी देशों से लगा हुआ है और इन्हें भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद रहेगा। भारत की अगर बात करेंगे तो मुख्य रूप से
1, 2, 3, 4, 5 और 6, चीन भी एक है, तो पूरा का पूरा एरिया ये चीन में ही आ जाता है। इस तरह से कहेंगे भारत अफ़गानिस्तान को लेकर 7 पड़ोसी देशों से लगा हुआ है। तो इन 7 पड़ोसी देश से लगा हुआ है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से 2 स्थलीय या कौन से 2 जलीय सीमा से लगने वाले भारत के पड़ोसी देश हैं, तो श्रीलंका से लगा है पाक जल संधि, और इधर कहते हैं मन्नार जल संधि। मालदीव किससे जुड़ा हुआ है? लक्षद्वीप से। कितना डिग्री? 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अंडमान है और अंडमान और म्यांमार के बीच कौन सा है? कोको जल संधि। म्यांमार और भारत के बीच कौन सा राज्य है भारत का? यह अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच एक संधि है, कोको जल संधि। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत की कौन सी क्षेत्र या कौन सा राज्य किस देश के साथ लगा हुआ है। अगर हम बात करें म्यांमार से, तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल का है, और इसके नीचे ये है नागालैंड, और इसके नीचे ये है मणिपुर, और ये पूरा एरिया है मिजोरम, ये पूरा एरिया है त्रिपुरा, ये पूरा एरिया ऐसे है, और इसमें बीच में एक पड़ता है मेघालय, और ये है असम। तो इस तरह से अगर आप पाएंगे तो पाएंगे कि म्यांमार से कितने राज्य लगे हैं। ध्यान से देखेंगे 1, 2, 3 और 4, भारत के 4 राज्य म्यांमार से लगे हैं। कौन कौन से 4 राज्य लगे हैं भाई? अगर ये पूछे तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ लगे हैं। इन 4 भारतीय राज्यों से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं लगा है। तो हम ट्रिक बना देते हैं। ट्रिक आपको याद कर लेना है, दिख रहा है? ट्रिक आपको याद करना है। क्या करना है भाई? तो देखिए कहानी है, एक लड़के की पोस्टिंग होती है, जॉब होती है, म्यांमार में हो जाती है। तो वह म्यांमार घूमने के लिए, चूँकि म्यांमार बौद्धिज्म कंट्री है और वहाँ बहुत सारे हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के मंदिर भी हैं, तो वो अपने मम्मी को क्या कहता है? मम्मी म्यांमार आना। क्या कहता है? मम्मी कहाँ बुलाना है? कहाँ बुलाना है? मम्मी को म्यांमार बुलाना है और पूरा शहर घुमा के घर पहुँचाना है। तो माँ माने मणिपुर, अमी माने मिजोरम। कहाँ से लगा है? म्यांमार से लगा है। अ माने अरुणाचल, न माने नागालैंड। एक एक करके पढ़ेंगे भाई। म्यांमार से कितने भारतीय राज्य लगे हैं? तो म्यांमार से लगने वाले भारतीय राज्य 4 हैं। कौन कौन सा है, कैसे याद करेंगे? तो मम्मी म्यांमार आना, म माने मणिपुर, मी माने मिजोरम, अ माने अरुणाचल प्रदेश, नग माने नागालैंड। क्लियर रहेगा? याद होगा? अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसको हटा देता हूँ ताकि मैं बांग्लादेश पे फोकस कर सकूँ। तो इसको भी मैंने हटा दिया। अब चर्चा करते बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हैं। तो ये देखिए ये वाला एरिया है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। अब कह रहा है बांग्लादेश। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग हुआ करता था और इस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था।
पाकिस्तान यहाँ से बीच में एक रास्ता मांग रहा था ऐसे 10 फुट चौड़ी, जिसको महात्मा गांधी ने कह दिया था हम देंगे, लेकिन जब बाद में नेहरू और इंदिरा का शासनकाल चला तो इंदिरा ने कहा हम नहीं देंगे, और इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र करा दिया 1971 में बांग्लादेश को। तो स्वतंत्र किसने कराया? भारत ने स्वतंत्र कराया। तो बांग्लादेश क्या कहता है कि मैं अब मित्र हूँ। क्या कह रहा है? मैं अब क्या हूँ? मित्र हूँ। कौन बोल रहा है यह बात? बांग्लादेश बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश को हम लोगों ने 1971 में स्वतंत्र कराया था। इसका अपना कोई ताकत नहीं था, हमारी ताकत से ये लड़ा और यह स्वतंत्र हो गया। तो मैं का अर्थ होता है मेघालय। अब मेघालय लगा है कि नहीं? देखिए लगा है। अ माने असम लगा है कि नहीं? जी हाँ लगा है। मी माने मिजोरम लगा है कि नहीं लगा है? जी हाँ लगा है। ब माने बंगाल लगा है कि नहीं बाबू? लगा है। त्रिपुरा तो बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य मैं अब मित्र हूँ कौन कौन सा? मेघालय, असम, मिजोरम, बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा VVI है। क्यों है? 3 क्षेत्र से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य भारत का एकमात्र जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। और 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा घिरा हुआ है? सिक्किम। एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ तिब्बत से। कहेगा एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तीनों ओर से घेरे हुए कौन सा है? त्रिपुरा। याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन त्रिपुरा से बनता है, 0 डिग्री या शून्य सीमा रेखा किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखेंगे सर रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के लिए बनी थी 1947 में, वही रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच भी सीमा का विभाजन करती है। 2 राज्य क्लियर हो गया। म्यांमार, मम्मी म्यांमार आना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश मैं अब मित्र हूँ। मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो राज्य हैं ये बने हुए हैं 5 राज्य किससे लगते हैं? बांग्लादेश से। नेक्स्ट के स्टेप पे चलते हैं। नेपाल और भूटान को बाद में देख लेंगे, पाकिस्तान को कवर अप करते हैं। ये एरिया और ये एरिया, ये राजस्थान है बाबू और ये गुजरात है। ये वाला पूरा एरिया जो पड़ता है ये है पंजाब है, और ये वाला पूरा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से 4 राज्य कौन कौन से क्या है? पाकिस्तान का राजा पगला है। क्या है? राजा पगला है या पंगुराज। पाकिस्तान से लगा कौन कौन सा? पंगुराज। प माने पंजाब, ग माने गुजरात, र माने राजस्थान और ज माने जम्मू कश्मीर। यह किससे लगे हैं? पाकिस्तान से। अब आइए फोकस करते हैं। तिब्बत को भी हड़प लिया है किसने? चीन ने। तो चीन से लगने वाले राज्य देखिए, ये है लद्दाख और ये वाला है हिमाचल प्रदेश और ये वाला है उत्तराखंड। याद रहेगा। तो चीन से कितने राज्य लगे हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम। क्या कहेंगे? अब देखिए चीन से क्या है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या कहेंगे? हाँ सी आ
जा हंसी, ह माने हिमाचल प्रदेश, सी माने सिक्किम, आऊ कहाँ से आऊ भाई, लद्दाख से ला देंगे। कहाँ से लाएंगे, लद्दाख से। तो कौन कौन सा राज्य हो गया, हिमाचल, चीन से लगने वाले भारतीय राज्य है, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड और लद्दाख। यह राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं। चीन के साथ सीमा लगाने वाले ट्रिक क्या हो जाएगा, हंसी आऊ लद्दाख से भी लगा सकते हैं। हंसी आऊ लद्दाख से को साइलेंट कर लेंगे, या से सिक्किम भी कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, ये ऐसे राज्य हैं जो लगे हैं किससे, तो कह सकते हैं चाइना के साथ लगने वाले भारतीय राज्य हैं। इसके बाद दो और राज्य बचते हैं, नेपाल और भूटान। यह नेपाल और भूटान पढ़ लेंगे तो भारत का प्रारंभिक परिचय क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगर आपको नेपाल का पढ़ना है तो फिर से एक साफ मैप का अध्ययन करना होगा, इसीलिए नेपाल और भूटान को अगले क्लास में बता करके हम भारत के प्रारंभिक परिचय की ओर चलेंगे कि कैसे कैसे भारत में कौन कौन सी भूगर्भिक संरचना पाई जाती है और कहाँ कौन सा चट्टान पाया जाता है। धन्यवाद, आज यहीं तक।